अक्षरा की चटोरी ननद। अभिनव की टैलेंटेड बहना। आपका ये फैसला कह रही है हर नजर पर। कायरव की अलबेली बीवी। मुस्कान की रियल दुनिया। ये है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की मुस्कान यानी कि शांभवी सिंह, जो रियल लाइफ में जिंदा दिल है। सुर हो या ताल, दोनों में ये माहिर है। छुट्टी वाले दिन अपनी शीजू संग खेलती हैं। मुंबई की गलियों में घूम घूम कर स्ट्रीट फूड का मजा लेती हैं। ऐसे में आज सास बहू और बेटियां बन गया है इनका साथी और बिता रहा है इनके साथ एक दिन। तो आइए चलते हैं अक्षरा की ननद मुस्कान की रियल दुनिया में और जानते हैं कि शांभवी कैसे अपना दिन व्यतीत करती है। Hi, good afternoon. Please welcome. Welcome सास बहू और बेटियां at my place. So this is my home in Bombay. Like not my home. मैं proper मतलब यहाँ पे रहती हूँ. एंड ये सब कुछ मुझे ऐसे ही मिला था, ऐसे प्रॉपर फुली फर्निश्ड, तो मैंने खुद से ऐसा कुछ सजाया नहीं है. बट जस्ट दैट कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये छोटू सा, ये बस मैंने लिया था बिकॉज आई हैव अ पेट शिज़ू ब्रीड का एंड उसका नाम शिज़ुका है, जो मेरे पास है. मैं उससे भी मिलवा दूँगी. तो मैं जब बॉम्बे आई थी तो आई वाज रियली मिसिंग हर. तो मैंने एक शॉप में इसको देखा था, तो मुझे लगा था कि चलो इसको देख के एटलीस्ट उसकी याद अच्छी तरीके से आएगी, तो मैंने इसलिए ये लिया था. बाकी इस फ्लैट में मैंने कुछ भी ऐसा खास सजाया वजाया नहीं. जब अपना फ्लैट होगा ना तब अच्छे से सजाऊँगी और फिर आपको तो ज़रूर बुलाऊँगी. मैं पटना बिहार से हूँ. सो आई हैव शिफ्टेड टू बॉम्बे दिस ईयर एंड वो लोग यहाँ पे तुरंत शिफ्ट किया था उन्होंने, तो मैं उनके घर पे रह रही थी. तो मुझे 16-17 दिन के बाद ये फ्लैट मिला आफ्टर हंटिंग एंड दिस वाज द बेस्ट फ्लैट इन बॉम्बे आई कुड ले माई हैंड्स ऑन. तो ये मेरे मतलब फिल्म सिटी से भी काफ़ी पास है, 10 मिनट का बस रास्ता है. तो मुझे भी नहीं पता, ये जिनका फ्लैट है ओनर ने, आई गेस उन्होंने ही ये सजाया होगा. बट जो भी है, इसमें ढोल बजा रहा है, इसमें बांसुरी तो मुझे लगता है कि मुझसे रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसके साथ छेड़खानी नहीं की. बिकॉज़ मैं एक सिंगर भी हूँ, क्लासिकल ट्रेन सिंगर भी हूँ, एक क्लासिकल ट्रेन कथक डांसर भी हूँ, और साथ ही साथ इस प्रोफेशन में एक्टिंग में भी हूँ, जहाँ पे ये सबसे हमारा रिलेशन रहता है. सो शांभवी मुंबई में अकेली रहती है और अपने लिए अपनी पसंद का खाना खुद ही बनाती है, वो भी गाते गुनगुनाते हुए. शांभवी ट्रेंड सिंगर और डांसर है. बॉलीवुड का गाना हो या हो ठेठ देसी गाना, बस एक बार तान छेड़नी चाहिए, सुरों की महफिल जम जाती है. मैं 2.5 साल की उम्र की थी तब से मेरा कथक ट्रेनिंग शुरू हुआ है. सो मुझे 17-18 साल से ऊपर हो गए हैं कथक किए हुए. एंड मुझे सीनियर डिप्लोमा उसमें किया है मैंने.
जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। कह रही है हर नजर बंदा परवर शक यादो जहाँ की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। ओके सो मैं अब थोड़ा सा वो मूड में आ गई हूँ, सो आई विल सिंग अ सॉन्ग। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छन लागल केवा, ताही ऊपर चढ़ी सुतली हो दीनानाथ, बांझी के बरवा धैले ठाम, चादरी उघाड़ी जब देख ले हो दीनानाथ, कौन संकट पड़ल तोहार। चादरी उघाड़ी जब देख ले हो दीनानाथ, कौन संकट पड़ल तोहार। पुत्र संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ, आहिल के बरवा धैले ठाम, आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छन लागल केवा। थैंक यू। स्पेशली आप लोगों के लिए गा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग मेरे घर आए हो। आई रियली डोंट वांट यू टू लीव, सो 2 लाइन आपके लिए गा देती हूँ। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, पुराना मनोपात का ये प्यार है गिला नहीं। इनका खाना और गाना दोनों ही हो गया। अब बारी है इनके नृत्य के हुनर को देखने की, जिसमें ये माहिर हैं।
मतलब मेरी मॉम ने मुझे डाली, मुझे बहुत शौक था डांस करने का, बट वो कहते हैं ना आपके पेरेंट्स को उतना अवेयरनेस नहीं होता है कि DID होता है, ये होता है, वो होता है। तो अब मेरे पेरेंट्स को रियलाइज़ होता है कि बचपन से ही तुझे डाल देते ना, तो अभी तक तो अच्छे जगह पे होती, बट इट्स बेटर जब जागा तब सवेरा। मैंने कथक तो साथ में किया ही, बट मैं अपने स्कूल में जहाँ से मैं पढ़ी लिखी हूँ, नॉटर डेम अकेडमी फ्रॉम पटना, बिहार, एंड इट्स वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशंस। बिहार में नहीं, ये फॉरेन कंट्रीज़ में भी है। फ्रांस का जो नॉटर डेम का चर्च है, सो इट्स अ मिशनरी प्रॉपर क्रिश्चियन स्कूल। तो वहाँ पे भी मैंने इतने बच्चों को मतलब डांस सिखाया है। मतलब हमारे इवेंट्स होते थे, एनुअल फंक्शंस, चाहे मेरे सीनियर्स हो, जूनियर्स हो, मैंने इतने लोगों को ट्रेन किया है। और नॉट ओनली कथक, वेस्टर्न में भी भरतनाट्यम, ओडिसी, मैंने मतलब सीख के उनको सिखाया है। सो मैंने लगभग सारे डांस फॉर्म्स किए हैं। एंड मुझे एक चीज़ समझ में आया कि डांस से मेरी बॉडी में ग्रेस आ गया, जो कि एक्सप्रेशंस पे तो काम होता ही है। बिना एक्सप्रेशंस के डांस इज़ लाइक अ डेड थिंग। तो एक्सप्रेशंस उसमें 4 चांद लगा देते हैं, सोल आ जाता है डांस का। तो डांस से मुझे बहुत एक्सप्रेशंस बचपन से मुझे मिल गया, मुझे ग्रेस मिल गया कि मैं कोई भी डांस फॉर्म को ईज़िली पकड़ सकती हूँ। जब आपका क्लासिकल पे कमांड होता है ना, तो आप वेस्टर्न का कोई भी डांस फॉर्म ईज़िली कर सकते हैं। सो ये मुझे समझ में आया। बाकी अपने अपना तरीका होता है लोगों का। शांभवी का परिवार पटना में रहता है, लेकिन मुंबई में इनका एक ऐसा साथी है जो इनके परिवार को पूरा करता है, और वो है इनका प्यारा पेट शिजू, जिसके साथ शांभवी खूब खेलती है, अपने छुट्टी वाले दिन को स्पेशल बनाती है। तो आइए जानते हैं इनके शिजू के बारे में, जिससे शांभवी बेइंतहा मोहब्बत करती है। शिजू ना, आई हैव अ ब्रीड शिजू, मैंने बताया आपको, मैं उसको मिलाती हूँ अभी तक। मतलब एकदम शी इज़ अ ह्यूमन बेबी। मतलब ऐसा लगता है इंसान का बच्चा है। वो डॉग गलती से भगवान जी ने सोल उसका ट्रांसफ़र कर दिया, पर उसको गोद में रहना, उसको नीचे नहीं चलना है, उसको बेल्ट वेल्ट में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसको गोद में रहना अच्छा लगता है। उसको आम उसका फेवरेट फ्रूट है। अभी आम यहाँ पे आप रख दोगे, रोते रोते दौड़ के आएगी कि मुझे आम खाना है, बाहर में जाए सारा खाना। उसको पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ खाना अच्छा लगता है, अपना खाना छोड़ के बेसिकली सब, आइसक्रीम, शी लव्स इट। मैं उसको बुलाती हूँ, तो अभी उसका लंच वंच हो गया है, तो अच्छे मूड में है, तो वो गुस्सा भोगेगी नहीं। लेट मी कॉल हर। Shizu, say hi to the camera. Hi to the camera. So she is Shizuka. मतलब डोरेमोन नोबिता शिजुका वाली शिजुका। एंड मेरा बेबी है। कैमरा, बेबी कैमरा शाही नहीं, इधर देखो, say hi, say hi. मतलब घर में अगर सबसे लास्ट में कोई इसके लिए आता होगा तो दैट्स मी। शी टेक्स मी फॉर ग्रांटेड। मेरे मॉम डैड उसकी जान है। मेरा भाई की सारी बातें मानती है, बट मेरी बातें नहीं मानते, और पता नहीं क्यों, जबकि मैं इसको घर में लेके आई हूँ। Say hi now baby, I love you, I love you. Say hi to the camera. Not interested. अभी इसको नीचे लेके जाते हैं ना वॉक के लिए, तो स्ट्रीट डॉग्स और जो भी पेट्स हैं उनसे मुझे बहुत डर लगता है। वो कुछ नहीं करेंगे, वो इसको देख के रिएक्ट नहीं करेंगे, बट शील गेट बिकम अग्रेसिव एंड शील बाक ऑन देम कि मुझे छोड़ के तो दिखाओ, इनकी वाट लगा दूंगी मैं। वो कहते हैं ना छोटा पैकेट, क्या बोलते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वही है। शिजू से हाई टू द कैमरा ना, इतना मजा बदमाश नहीं बनते। हाई टू द कैमरा, I love you. ये मेरे पास इतने बड़े में नहीं आई थी, मतलब आई गेस 3 या 4 महीने की थी। मेरी फ्रेंड ही के पास थी, एंड ही वाज बैचलर बेसिकली, तो ही वाज अ बिजनेसमैन, तो उनको अपना काम देखना था। एंड ये मेरे पास बस कुछ दिन के लिए आई थी, बट फिर ये हमेशा के लिए आ गई। तो उन्होंने बोला कि मुझे नया पेट चाहिए था। मुझे था कि इतना बड़ा पेट मुझे नहीं चाहिए 2-3 महीने का, बिकॉज काफ़ी बड़ी हो गई थी साइज़ में। अब तो इनका साइज़ यही होता है, बट मेरे पास जब आई थी तो काफ़ी छोटी थी। तो ये इतने छोटे होते हैं, इतने छोटी जब थी तो वो उनके पास थी, बस थोड़ी सी बड़ी हुई तो तब से मेरे पास आ गई। एंड मुझे नया पेट चाहिए था। मुझे लगा पता नहीं ये मेरे साथ एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं, बट ही सेड कि अच्छा ठीक है, तुम इसको संभाल के देखो, अगर संभल जाती है तो फिर तुम नया पेट लेना।
एंड मैं पापा मम्मा को ना ऐसे पेट के वीडियोस दिखा दिखा के आई वाज ब्राइबिंग देम कि प्लीज़ ना, कितना क्यूट होता है, प्लीज़ ले लेते हैं, प्लीज़ प्लीज़। तो दे वर नॉट अलाउइंग, स्पेशली माई डैड। तो बट मैं इसको सीधा ले के घर पे पहुंच गई। तो इतनी क्यूट है, किसका दिल नहीं पिघलेगा ये चेहरा देख के। तो बस मेरे पापा भी मेल्ट हो गया, तो तब से शी इज़ विथ मी। शीज़ा कम, लेट्स हम नीचे दौड़ के आते हैं। चलो 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 चलो। चलो चलो रन 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 रन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन शीज़ू, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। शांभवी की शिजुका को बाहर की ताज़ी हवा खानी बहुत पसंद है। इसीलिए बिना भूले शांभवी अपने छुट्टी वाले दिन शीजू को बाहर घुमाना नहीं भूलती। शीजू को बाहर घुमाना तो हो गया, अब बारी है खुद बाहर जाकर मुंबई की गलियों में घूमने की। पटना की रहने वाली शांभवी सिंह अपने एक्टिंग करियर को परस्यू करने के लिए मुंबई तो आई, लेकिन अब वो मुंबई की होकर रह गई है। यहाँ का स्वाद इन्हें भा गया है, इसीलिए तो आज सास बहू और बेटियां संग निकली हैं मुंबई का जायका चखने। वैसे इस बीच सफर के दौरान शांभवी ने अपने करियर के बारे में बताया और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जब इन्हें ये रिश्ता क्या कहलाता है में मुस्कान का किरदार मिला तो उनके परिवार वाले कितने खुश हुए। मैंने अपनी शिजुका को ऊपर छोड़ दिया मम्मा पापा के पास और हम चलते हैं बॉम्बे का स्ट्रीट फूड का मजा लेने, जो कि मैंने अभी तक नहीं लिया। सो वी विल ट्राई दिस विथ यू, ओके? स्कूलिंग तो मेरी प्रॉपर पटना से हुई है, फ्रॉम नोटर डेम अकेडमी, एंड मैंने अपना 11th तक मैंने वहीं कंप्लीट किया। उसके बाद आप कह लो कि मैं इतनी पैशनेट थी एक्टिंग के लिए कि मैंने अपना पूरा 1 साल ड्रॉप कर दिया था, जो कि बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी थी। 12th में जाके मैंने ड्रॉप कर दिया था क्योंकि मुझे पूरा टाइम एक्टिंग को देना था। एंड दैट्स आई विल टेल, जो भी ये देख रहे होंगे प्लीज़ इसको मत फॉलो करना, ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। फिर मैंने अपना 12th बिहार बोर्ड में दिया एंड 12th फिर कंप्लीट की, एंड नाउ आई एम परस्यूइंग BBA which is बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ जयपुर से मैं डिस्टेंस कोर्स कर रही हूँ। तो मेरा फर्स्ट ईयर हो चुका है, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, एंड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम्स मेरे अगस्त में हैं, सो आई हैव टू गिव देम। तो मेरा सेट से घर आने के बाद मुझे पढ़ाई करना पड़ता है 2-3 घंटे, दैट आई कुड प्रिपेयर फॉर माई एग्ज़ाम्स एंड आगे के लिए भी। सो इट्स रियली हेक्टिक, बट मुझे ना मल्टीटास्किंग इज़ माई फॉर्टे, एंड मुझे मल्टीटास्किंग करने में बहुत मज़ा आता है, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो। एक्टिंग मुझे बेसिकली, मैं हमारे घर मतलब बिहार में क्या होता है ना कि हमारी तरफ से UPSC एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, IAS, IFS एंड IPS ऑफिसर्स। माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी का मन था कि मेरे पोते पोती दोनों IAS ऑफिसर्स बने। तो हमारा भी यही, मम्मी पापा बचपन से डालते थे IAS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिकॉज
वैसी जगहों पे ना कोई भी लड़का लड़की ये नहीं सोचता है कि हमें बड़े होकर एक्टर बनना है. सो कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जिनका लॉ है या जिनको इंजीनियर्स और जहाँ पे ऐसे ऐसे प्रोफेशंस के लोग हैं, वहाँ पे मैं ही एक ऐसी हूँ इतने जनरेशन्स में जिसने ये फील्ड चूज़ किया. एंड काफ़ी टफ था फैमिली को मनाना, सबको मनाना, बिकॉज बहुत टॉन्ट्स होते हैं सोसाइटी, आपके पेरेंट्स को सुनाते हैं कहाँ चली गई है बेटी, ये वो, ज़िंदगी झंड हो गया ना. बट आई वॉज एडमेंट कि मुझे था कि मुझे नहीं करना है तो करना है. मैंने एक्टिंग प्रॉपर NSD के एलुमनाई से सीखा था. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो भी पास्ड आउट होते हैं या जो भी अभी थिएटर एक्टिंग सिखा रहे हैं उनसे मैंने सीखा. मैंने 2-3 साल उनसे कोर्स किया. मैंने प्रॉपर थिएटर किया पटना में ही उनके साथ, उनके ही गाइडेंस में. एंड दे ऑल वर फ्रॉम बॉम्बे, गुजरात. वो पटना आके रह रहे थे कुछ टाइम तक. 2-3 साल के बाद वो अकेडमी भी बंद हो गई, तो तब तक मैं वहाँ थी. उसके बाद आई डिड दिस शॉर्ट फिल्म. उसमें मेरा फर्स्ट टाइम कैमरा फेसिंग था. उसके बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा तो मैंने फिर एक वेब सीरीज़ क्रैक किया एज अ लीड. मैंने वो किया. उसके बाद दिस इज़ माई थर्ड एंड दिस इज़ माई TV डेब्यू इस इंडस्ट्री में. पटना में कोई मतलब पता नहीं है लोगों को, मतलब लोग मुझे अज्यूम करते हैं कि मैं हिमाचल या कश्मीर से बिलोंग करती हूँ इस शो में देखने के बाद. मुझे यहाँ पे सेट पे भी नो बडी बिलीव्स दैट आई एम फ्रॉम पटना बिहार, लेकिन मैं प्रॉपर बिहारी हूँ. मैं पटना से ही हूँ. मेरा जन्म परवरिश सब कुछ वहीं पे हुआ था. अब सास बहू और बेटियाँ, थैंक यू सो मच, बिग लव टू यू. आप लोग ये चीज़ पहुंचा देना कि मैं पटना से हूँ. एंड टचवुड बॉम्बे हैज़ ट्रीटेड मी सो वेल. गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव. मतलब उन सब का कृपा है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं. यहाँ मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है टचवुड. एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. बातें करते करते हम पहुंच गए शांभवी की फेवरेट जगह, जहां पर अलग अलग स्वाद चखने को मिलता है. शांभवी को मोमोज बहुत पसंद है, इसीलिए उन्होंने आज की शुरुआत मोमोज से की और फिर एक एक कर हर वो स्वाद चखा जो उन्हें बेहद पसंद है. आई एम अ बिग फैन ऑफ मोमोज, सो लेट्स स्टार्ट विद मोमोज. आई एम एन एगिटेरियन, तो अभी तो वेज मोमोज खा के टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है. एंड आपके साथ साथ मैं भी ट्राई करूँगी बॉम्बे का स्ट्रीट वेज स्टीम मोमोज. दादा तो थैंक यू. सो आज मैं सास बहू और बेटियों के साथ ना वेज स्टीम मोमोज ट्राई करने वाली हूँ. थैंक्स टू यू, आप लोग मुझे खिला रहे हैं. सो मोमोज मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा. एनी टाइम, एवरी टाइम आई कैन हैव इट. इट्स अनहेल्दी क्योंकि मैदा है, बट चलता है यार कभी कभी. बिहार में तो लिट्टी चोखा वहाँ का फेमस होता है और मुझे बहुत पसंद है. मतलब ऐसे तो मैं बैंगन कभी ना खाऊं, लेकिन लिट्टी चोखा एनी टाइम. और मुझे काफ़ी टाइम भी हो गया ये, मतलब इस बात से मुझे याद आ रहा है कि मुझे काफ़ी टाइम हो गया. तो मेरे पापा आ गए तो मैं उनसे बनवा के तो पक्का खाने वाली हूँ. एंड छठ का जो प्रसाद होता है, ठेकुआ, पकवान जिसको हम कहते हैं, वो भी स्पेशलिटी है वहाँ का. सो बट मोमोज बिहार में मतलब मेरा चीट डे में ना मोमोज, टिक्की चाट, पानी पूरी is my favorite and my go-to, so I can have it any time of the day. काफी अच्छा है, ज़्यादा बहुत अच्छा बना है आपने. ये आप लोग ना मुझे बिगाड़ रहे हो. हाँ, यहाँ पे एक्टर्स को हेल्दी फूड खिलाते हुए दिखाते हैं, आप मुझे ये कि मोमोज और पानी पूरी खिलाते हुए दिखा रहे हो. So
चीट डे मेरा ऐसा कुछ, मेरा ना कोई डाइट है, मुझे आई डोंट फॉलो एनी ऑफ द डाइट एंड मुझे जो मन है मैं खा लूँगी। मुझे भगवान ने थोड़ा दिया है कि मैं पतली रह जाती हूँ। वो कहते हैं ना मेटाबॉलिज्म आपका हाई होता है, दैट्स बट नाउ आई एम थिंकिंग इट्स हाई टाइम आई शुड स्टार्ट विद माय वर्कआउट रूटीन एंड डाइटिंग। लेकिन आपको इससे मैं एक बात बता देती हूँ कि हम एक्टर्स भी आपकी तरह इंसान होते हैं, हम भी, हमारी भी लाइफ वैसी आपकी तरह होती है। हम भी इतना ना ये सैलेड वैलेड पे नहीं रहते, ये सब मिथ है। वी आल्सो गो फॉर मोमोज एंड डोसा एंड क्या बोलते हो आप, पिज्जा, बर्गर, एवरीथिंग। दादा एक प्लेन डोसा कर दी। Yay, my dosa is here. Let's taste it and I'll give you the reviews. So मोमोज तो खा लिया, अब डोसा खा के बताते हैं कि डोसा कैसा बना है। अच्छा है, काफी अच्छा है। थैंक्स, आपको दिल से थैंक यू। आप लोग मुझे ऐसी जगह पे लेके आए जहाँ मुझे इतना अच्छा स्ट्रीट फूड का आनंद मिल रहा है, खा पा रही हूँ मैं। मेरे भाई जी का जो रोल जिन्होंने किया है, जय सोनी, उन्होंने मुझे इतना बोला लिट्टी चोखा खिला दे, लिट्टी चोखा खिला दे, बट मेरी मॉम यहाँ थी नहीं तो मैं खिला नहीं पाई। बट श्योरली मैं एक दिन बनवा के उनके घर पे ज़रूर भिजवाने वाली हूँ, बिकॉज उन्होंने बहुत प्यार से डिमांड किया था कि तू बिहार की है, तू लिट्टी चोखा फेमस होता है, तो लिट्टी चोखा खिला, ऑथेंटिक लिट्टी चोखा। मुझे खाना बनाना नहीं आता, प्लीज डोंट टेल मी दैट। मम्मी के हाथ का कुछ भी बनवा के, मतलब तहरी हो गया, मेरी माय मॉम एंड डैड बोथ आर अमेजिंग कुक्स, मतलब उनको आप जो भी बोलोगे ना वो बना के खिला देंगे। पर उनकी बेटी, मेरे डैड थोड़े से वो है कि किचन से दूर रहो, गैस के पास मत जाओ, ये वो तो इस टाइप के है। तो इसीलिए मुझे हमेशा से बचपन से रहा है कि क्या जरूरत है तुमको, हम है ना करने के। आई रियली लव माय पेरेंट्स। और सिर्फ मेरे मॉम डैड नहीं, आई गेस सब बच्चों के मॉम डैड ऐसे प्रिकॉशंस लेते होंगे कि गैस के पास, आजकल सारे बच्चे पैम्पर्ड होते हैं। भाई खाना तो संपूर्ण तब होता है जब आखिरी में गर्मा गर्म चाय मिल जाए, और गर्मा गर्म चाय के साथ मिल जाए समोसे, तो हो जाता है सोने पर सुहागा। दादा एक टी और एक मिनी समोसा। इन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कॉलेज लाइफ मिस करती हूँ या नहीं। कॉलेज लाइफ की बात की जाए तो मुझे मौका ही कहाँ मिला। मैंने स्कूल लाइफ अपनी जी, उसके बाद मैं कॉलेज डिस्टेंस कर रही हूँ। तो मुझे ये थॉट हमेशा मेरे अंदर रहता था कि मेरे सारे दोस्त ना अभी कॉलेज में हैं। कॉलेज की लाइफ, कैंपस लाइफ, बेसिकली फ्रेंड्स बनाना, हॉस्टल में रहना, वो साथ में फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाना, वो सब कुछ मैं मिस करी हूँ, और शायद मुझे लाइफ में ये मौका भी नहीं मिलेगा। बट येस, जो मुझे प्यार या जो मुझे काम या जो जिस पोजीशन पे मैं आप सबकी वजह से, आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से हूँ, शायद ये उनको नहीं मिलेगा। तो अपना अपना आई गेस पार्ट होता है, तो कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है। सो ये चीज़ सबके साथ हमारी लाइफ में होता है। तो वही है कि मुझे ये चाहिए तो मुझे वो चीज़ खोना है। बट यस, एजुकेशन तो नहीं खो सकती, बिकॉज पढ़ाई इज़ रियली इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो साथ साथ पढ़ाई, डिस्टेंस कोर्स भी चल रहा है और मेरा काम भी चल रहा है।
yes, I really miss that college life. मैं तो ये सोचती हूँ कि MBA की एक डिग्री मैं फॉरेन में जाके ऐसे अब्रॉड में जाके पढूँ और वहाँ के कॉलेज वहाँ पे ही दोस्त बना लूँगी, बट यहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिल गए, सो आई एम हैप्पी। एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करना जिसका बैकग्राउंड ये होता नहीं है, तो पेरेंट्स के लिए काफ़ी डाइसी होता है उस प्रोफेशन में जाने देने के लिए। तो माई पेरेंट्स ट्रस्टेड मी, उन्होंने मुझे ये मौका दिया एंड आई रियली विश कि आप सबके आशीर्वाद और प्यार से, भगवान के आशीर्वाद से मैं उस मौके में को सफल करके, अच्छी तरीके से सफल करके उनको दिखाऊँ। सो थैंक यू सो मच मम्मा पापा फॉर ट्रस्टिंग मी एंड फॉर मेकिंग माई लाइफ सो ईजियर। हम अपने माँ बाप को ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं, हमें लगता है उनका ड्यूटी है, बट उनकी ड्यूटी नहीं होती, उनको भी थैंक यू और ग्रेटफुलनेस की ज़रूरत है। जैसे हम अपने दोस्त को बोलते हैं ना थैंक यू यार, मतलब एक पेन भी दे देते हैं तो थैंक यू यार, बट तो मम्मा पापा तो ज़िंदगी में उन्होंने सब कुछ हमें दिया है, हमारे लिए सब कुछ किया है, तो उन्हें तो थैंक यू बोलना बनता है ना। तो आज सब ये वीडियो जब जितने लोग बैठ के देख रहे हैं ना, सब अभी के अभी उठो और अपने मम्मा पापा को प्लीज़ थैंक यू बोलो, नो मैटर वॉट एवर योर एज इज़। आप 60 साल के भी है ना, आपके मम्मा पापा है तो जाके आप उनको थैंक यू बोलो कि ज़िंदगी में मेरे लिए आपने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका ड्यूटी नहीं था बट आपने मेरे लिए किया, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ना अपने बच्चों के लिए ना कितनी सारी चीज़ें सैक्रिफाइस कर देते हैं उनकी लाइफ बनाने में, अपना लाइफ जीना भूल जाते हैं। सो और कोशिश करना कि अपनी तरफ से उनको कुछ छोटा सा ऐसा गिफ्ट हो जिससे उनको बहुत खुशी हो। वैसे समोसा का बेस्ट पार्ट मुझे तो ये जो 3 ट्रायंगल क्रिस्पी वाले होते हैं ना, मुझे वही पसंद है, मुझे आलू नहीं पसंद। रियली गुड। शांभवी का खाना पीना तो हो गया, लेकिन जैसे ही उन्हें सामने दिखी गोलगप्पे की दुकान तो उनका मन नहीं माना और वो पहुंच गई पानीपुरी का स्वाद चखने। सो हमने समोसा और चाय तो पी लिया, अब हम चलते हमारे फेवरेट पार्ट पे, वो है पानीपुरी, गोलगप्पा। सो लेट्स कम। मैं, सास बहू बेटिया, हम दोनों जा रहे हैं गोलगप्पे खाने बिकॉज वी बोथ आर फॉन्ड ऑफ पानीपुरीज, सो व्हाई नॉट। हर एक लड़की को पानीपुरी पसंद होता है, मतलब मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी लड़की नहीं, मैंने तो कोई ऐसी लड़की से मैं नहीं मिली हूँ जिनको पानीपुरी या गोलगप्पे पसंद ना हो। सो उनमें से मैं भी एक हूँ एंड आई एम ग्लैड दैट सास बहू और बेटियों को भी पानीपुरी पसंद है, तो इनकी कृपा से मैं भी आज पानीपुरी खाने आई हूँ इनके साथ। तो लेट्स कम एंड लेट्स जस्ट नॉट टॉक एंड लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स जस्ट डाइव इन टू हैव गोलगप्पास, ओजी गोलगप्पास। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ना कंपटीशन किया करती थी पहले, बट एक टाइम के बाद ना अब मुझ में वो स्टैमिना नहीं है कि मैं 50 गोलगप्पे एक बार में खा सकूं। बट हाँ, पूरे दिन भूखे रहो और रात में आप बोलोगे गोलगप्पे खाने तो एक पैकेट तो आराम से। आई लव गोलगप्पस, आई एम अ बिग फैन ऑफ गोलगप्पस। और जितने ऑडियंस होंगे, आई नो मोस्ट ऑफ देम मेजॉरिटी गोलगप्पा की साइड होगी। बहुत कम ही लोग होते हैं जो गोलगप्पे नहीं खाते, और जो नहीं खाते मुझे नहीं पसंद। सूखी पापड़ी इज अ मस्ट, ओके। गोलगप्पा खाने के बाद सूखी पापड़ी अगर आपने छोड़ दिया तो पाप कर दिया। आज का दिन बहुत अच्छा था। मेरा ये
first day out with Saas Bahu aur Beta, and it was a lovely experience. Thank you so much to you, and I'm really wishing forward that आगे भी हम ऐसे ज़रूर मिलेंगे और ऑडियंस को मेरा दूसरा साइड, मुस्कान का दूसरा साइड, शांभवी का साइड और दिखाएंगे. So yeah, love to you. चटपटे स्वाद के साथ शांभवी संग डे आउट हुआ पूरा. भाई शांभवी को तो सास बहू और बेटिया का साथ बेहद पसंद आया. उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भी शांभवी के बारे में जाना हो, क्योंकि शांभवी का जो किरदार मुस्कान है वो सभी के चेहरे पर मुस्कान झुलाता है. मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां.